हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा लास्ट चैप्टर था वेदर एंड क्लाइमेट, वो था सोशल का, और अब हम आ गए हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में हमने लिया है चैप्टर आर्टिकल्स। तो उस पे जाने से पहले वी हैव टू जस्ट हम थोड़ा सा रिविजन काइंड ऑफ कर लेते हैं, ताकि हम क्लियर हो जाए आर्टिकल से। जो हमने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो तो आना चाहिए ना, राइट। तो पहले क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। ओके, हमें रीड करने हैं केयरफुली। यू जस्ट रीड, ओके, रीड विद मी। ओके, आई रेड अ बुक, द बुक वॉज बोरोड फ्रॉम एन अंकल। मैंने एक बुक पढ़ी, और जो बुक मैंने पढ़ी वो मैंने ली थी एक अंकल से। दैट इज़ व्हाट दिस सेंटेंस इज टेलिंग, राइट। तो यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ हुआ है, कैन यू सी, ए एंड द, तीनों आर्टिकल्स आ गए। तो इसमें पहले अ क्यों लगा है, पहले तो वो पहले हमें ये पता है कि वो जो बुक है वो स्पेसिफिक नहीं, हमें नहीं पता है वो बुक कौन सी है। एंड इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द consonant and also it is not plural, it's singular। तो ऐसे जब हो, ऐसे कंडीशंस जब हो, तो कब लगे, तो क्या लगेगा, अ लगेगा। अभी द बुक वॉज बोरोड फ्रॉम एन अंकल, तो जो क्या बोल रहे हैं कि जो बुक मैंने पढ़ी थी, जो मैं पढ़ी थी कल, जो भी, आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग द टाइम, ओके। तो मैंने जब भी वो बुक पढ़ी थी, वो जो स्पेसिफिक बुक थी वो एक अंकल से मैंने ली थी। ओके और यहाँ पे एन क्यों है, बिकॉज अंकल, तो किसका साउंड आता है, ए का, राइट, अंकल। ऐसे तो हम ऐसे लिख लें, बट द करेक्ट स्पेलिंग इज UNCLE। अभी हमें पता है कि द वर्ड्स ए एंड द आर आर्टिकल्स। अभी ये भी पता है कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो दो काइंड के होते हैं। कौन से दो काइंड, तो पहला होता है डेफिनाइट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, ए और एन कौन से हैं, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, और द क्या है, एक डेफिनाइट आर्टिकल है। तो अब हम पहले पढ़ लेते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल्स के बारे में। कौन से इंडेफिनाइट, ओ और एन, दीज बोथ आर indefinite articles. Articles A and N mean one object or one item or person or thing. ओके तो इन शॉर्ट ये क्या है, वन पर्सन, एनिमल, जो भी है, आइटम, थिंग, ओके, वो सब क्या है, एक नाउन, इन शॉर्ट अ नाउन। ओके तो ये जो है किससे बताते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ओनली वन है, दैट इज ओनली सिंगुलर, दैट्स व्हाट ए एंड एन इज यूज। ओके अभी एग्जाम्पल, अ गर्ल, अ काउ, अ पेंसिल, अ लाइन। अभी आपको देखा है कि हम कभी ए और एन ऐसे लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के पीछे, पॉर एन सॉल्ट इन कप और पॉर अ सॉल्ट इन कप, नहीं, बिकॉज दैट इज अ अनकाउंटेबल नाउन, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए वन, एंड दैट शुड बी काउंटेबल। ओके अगर वन है देन इट इज काउंटेबल ओनली ना, या अभी यूजेज ऑफ अ, तो अब हम अ कब यूज करते हैं, वेन एवर द वर्ड्स बिगिन विद द कंसोनेंट साउंड वी यूज अ बिफोर इट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब भी कोई कंसोनेंट साउंड होता है और जो चीज़ है वो सिंगुलर है, यानी कि एक है, तब लगता है अ। जैसे माई नेबर इज़ अ डॉक्टर, पफी इज़ अ डॉग। ओके अभी हम बात करें एन की, उससे पहले हमारे पास हैं कुछ रिमेंबर बॉक्सेस। पहला बॉक्स, ओके, रिमेंबर फॉर वॉवेल्स लाइक ए ई आई ओ यू, इफ वर्ड्स स्टार्ट विद देम बट मेक अ कंसोनेंट साउंड वी विल यूज द आर्टिकल ओनली। तो अभी जब कोई होते हैं वर्ड जो स्टार्ट होते हैं किससे, एक आर्टिकल से, एक वॉवल से, बट क्या देते हैं, एक कंसोनेंट साउंड देते हैं, वो लोग देते हैं कंसोनेंट साउंड। तो ऐसे है यूनिफॉर्म, वन आइड मैन, 100 रुपी नोट, अ यूटेंसिल। तो ये सब
स्टार्ट होते हैं यू से, या तो ओ से, यू से, या तो ओ से, राइट। तो हाँ, ये स्टार्ट वॉवल से होते हैं, बट दे गिव अ कंसोनेंट साउंड। जैसे अगर हम बोले हैं, वेट, ओके, तो यू है, जो यू है वो हमें कैसा देता है, वाई ओ यू जैसा साउंड करता है ना, राइट। तो और जो ये वाई ओ यू है वो किससे स्टार्ट होता है, एक कंसोनेंट से। व्हाट इज इट, इट्स अ कॉन्सोनेंट। सो दैट्स वाई हम बोलते हैं अ यूनिफॉर्म, या जो भी हो, या अ यूटेंसिल। ओके, अब हम बात करें ओ एन ई, राइट, ओ एन ई, तो वो कैसा साउंड करता है, वन जैसा भी साउंड करता है, राइट। वन वन, इन दोनों में कुछ फर्क लग रहा है, वन वन, नो, राइट, नो डिफरेंसेस। तो इसीलिए जो ये जो है वो किससे स्टार्ट होता है, कंसोनेंट से। Okay, so that's why what? That's why it gives we use a before that. Okay, one WON जैसा लगता है ना, a 100 rupee note. Uses of n. अब हम n की बात करें तो whenever जब कोई word begin करता है n से, जब जो word है वो start होता है n से, और वो क्या देता है, एक vowel sound, then we are going to use n before it. Okay, remember consonant, if even a word starts with a consonant but makes a vowel sound, we use n before it. अभी ऐसे भी words होते हैं जो start होते हैं consonant से, but they give a vowel sound. For example, हॉनेस्ट, तो हम HONEST है, लेकिन हम उसे बोलते हैं ही इज़ अ हॉनेस्ट मैन, हॉनेस्ट, नो, वी स्पीक लाइक ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, राइट। हम क्या बोलते हैं, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, और ओ का साउंड आता है, व्हाट इज अ, इट्स अ वॉवेल, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे लगता है एन ऑनेस्ट मैन। अभी यहाँ पे है हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज जो हमें कंप्लीट करेंगे, देन वी आर वेरी वेरी क्लियर। और उसके बाद हम करने वाले हैं कुछ वर्कशीट्स, 1 और 2 वर्कशीट्स, और इसके बाद जो हमारा चैप्टर है आर्टिकल्स, दैट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। यू वांट दिस, नो? तो पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ लाइक इट, राइट नाउ लाइक इट। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, अभी हम वापस आ जाते हैं इस एक्सरसाइज पे। चूज द करेक्ट इनडेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट यानी कि अ या तो एन। यहाँ पे ध का तो है नहीं, तो चलो एक निकल गया तो थोड़ी सी शांति मिली, राइट। आई बॉट डैश पेयर ऑफ शूज़, तो क्या आएगा, अ पेयर ऑफ शूज़। देखो शूज़ 2 होते हैं, लेकिन उनकी पेयर कितनी होती है, अगर 2 शूज़ हैं देन इट मेक्स 1 पेयर। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अ पेयर ऑफ शूज़ की, ओनली शूज़ की बात नहीं हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पेयर ऑफ शूज़। तो इसके लिए वो स्टार्ट होता है कंसोनेंट से, इट इज़ अ सिंगुलर। सो व्हाट डू वी यूज़, अ। Just let me make it bigger so that it's just on the side. Yeah, I saw dash movie last night. तो M जो है, अब आप बताओगे is it a vowel? No, it's not. और भले वो vowel नहीं है तो भी हमें क्या देता है, वॉवल साउंड। सॉरी, व्हाट आई एम सेइंग, इट इज़ अ कंसोनेंट, बट वो वॉवल साउंड भी तो नहीं दे रहा है ना। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें उल्टा, तो सीधे हम क्या लगा देंगे, अ लगा देंगे। ओके, एमी इज डैश स्पेनिश, स्पे, हियर दैट। ओके, हमें ओनली जो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है उस पर साउंड ध्यान नहीं देना, हमें देखना है कि वो साउंड कैसा निकाल रहे हैं। क्योंकि देखो हॉनेस्ट लिखते हैं, ओके, बट हम पढ़ते क्या है, ऑनेस्ट, वो हम साउंड क्या करते हैं, ऑनेस्ट। तो हमें ओनली लिखावट पे ध्यान नहीं देना है, हमें देखना है वो साउंड कैसा करता है। ओके, वो पहला वर्ड साउंड कैसा करता है। तो एमी इज अ स्पेनिश, बिकॉज एस लगता है ना। ओके, अब साउंड भी करो, स्पेनिश, तो एस इज व्हाट, अ consonant, right? So that's why we use a before it. फिर
She read dash amazing story. She read, not read, read, because यहाँ पे क्या है, yesterday. ये past की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग past tense ही use करेंगे. तो she read dash amazing story yesterday. तो क्या आएगा, amazing, amazing. So N will come, right? What will come? N will come because it sounds like amazing और stories तो है नहीं. she read amazing stories yesterday, तो उसमें तो vowel कुछ भी लगता नहीं आर्टिकल. बट यहाँ पे एक चीज़ की बात हो रही है, only one thing. तो यहाँ पे क्या लगेगा, N लगेगा. My brother does not eat dash apple. तो अब सब में तो explanation की ज़रूरत नहीं है because we are very very smart, right? Okay, and then also if you have some problems, you just go through the video again, okay? Or else, if the comments are turned on, I think so. So you can just write down that what you have, right? So please wait for dash hour for the test results. आपने भी टेस्ट दे के आए हो आप और बोलते हैं ना अभी 1 घंटा रुकना पड़ेगा तब रिजल्ट आएगा, है ना? तो यहाँ पे डैश आवर लिखा है तो क्या होगा, ओ आवर के एन आवर होगा. क्या होगा, एन आवर. क्या होगा, एन आवर. अनुपम इज डैश MBA फ्रॉम राजधानी यूनिवर्सिटी. अनुपम इज डैश MBA. तो MBA नहीं बोलते ना, MBA. नो, वी सेड MBA. तो किसका साउंड देता है, ए का, एंड दैट्स व्हाई यूजेस N. Mr. Kakkar is wearing dash blue shirt. Mr. Kakkar is wearing dash blue shirt. तो B consonant sound A because that is singular only. This is dash unicorn. तो मैंने अभी आपको समझाया, right? कुछ words होते हैं that start from a vowel but they give a consonant sound. That's the same word. Unicorn. U. It sounds like U and U begins with Y. So that's why we use Oh, this is a unicorn. अब बोलते हैं this is an unicorn. It sounds like अजीब, very strange, right? Can you give me dash 100 rupee note? अरे वाह, ये तो वही example है. Do you remember? Yeah, a 100 rupee note, right or not? Okay, now ये blank है शायद. Okay. What do you see in the picture? Put a tick mark or cross in the boxes. तो पहले जो है ये पिक्चर है वो आप अच्छे से देख लो. May I zoom it? Okay, just see the picture very carefully. What you can see, and then we'll do some questions. Okay. So then we'll do some questions. A boy flying a kite. Can you see a boy flying a kite? Yes, we can. Just let me just mark it. Wait. Yeah, we have a boy flying a kite. Can you see the kite and the boy? I hope you can. So that is, yeah. So that is there. Okay. Yeah. A dog running after a small cat. We have a dog running after a small cat. Yes, see, can you see here? Okay, so that's the dog that is running after a small cute cat. अरे ये क्या हो रहा है, I don't know, शायद मैंने कहीं पे टच कर दिया. A girl playing with balloon. Yes, we can. Okay, ये रही वो girl. Okay, can you see the balloons? The girl, right? A child eating an apple. I don't think so. We have a child eating an apple. Is it there? I don't think so, right? So, no. An aeroplane in the sky. No, यार. Sky से तो trees दिख रहे हैं, right? तो कोई aeroplane तो नहीं दिख रहा है हमें. Can you see that? No, I can't. Yeah. A girl. Sorry. An artist drawing a picture. Yes, we have an artist drawing a picture over here. Next one, an eagle is flying in the air. Can you just imagine ये formation? Is it right or wrong? चलो पहले मुझे formation के बारे में बता दो. ये sentence का formation आपको सही लग रहा है? A eagle is fly in the air.
ईगल इज फ्लाई इन द एयर, कैन इट हैपन लाइक दैट कि एन ईगल इज फ्लाइंग इन द एयर? क्या होगा यहाँ पे? फ्लाइंग, राइट? ओके, वेट अ मिनट. Yeah. Okay, now let's just move. Sorry, but some problems. Yeah. Now we are going to just learn about the indefinite article, that is the uses of the. तो हम the कहाँ कहाँ use करते हैं? The is used when we are speaking about some particular object that could be person, place, person, thing, place, etc. Take the particular cases and see how the is used how the is used before them. तो हमें देखना है कि the कैसे use हुए हैं. Number 1, that is names of rivers, seas, oceans, mountain ranges, etc. Okay, तो the Ganges, the Arabian Sea, the Pacific Ocean, the Himalayas. तो यहाँ पे जब ऐसे names होते हैं then we use the. Names of holy books, newspaper, the Bhagavad Gita, the Hindustan Times. So that are some kinds of holy books and newspapers, right? Names of trains, ships, aeroplanes. तो trains के नाम पे, ships के नाम पे, aeroplanes के नाम पे भी ये सब ध लगता है. The Shatabdi Express, the Air India. तो I think so Shatabdi Express is a train and Air India is an aeroplane. Okay, I think so. Yeah. Name some countries. Okay, names of some countries. I thought we had to name some countries. That's a question, but no, I just read something wrong. Okay, the name contains a noun. तो ये जो names हैं countries के, जैसे हम the India, वो जो names लिखे हुए हैं उसमें क्या है? एक noun है उस name में. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो ये क्या है? फुल फॉर्म ऑफ USA है. और ये जो नेम है दिस कंटेन्स अ नाउन. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें द यूनाइटेड किंगडम, तो ये किसका फुल फॉर्म है? UK का U.K. राइट, ये इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम. तो इसमें क्या है? एक नाउन है एंड दैट्स व्हाई द यूज होता है. Words with superlative degree. Words with superlative degree. Superlative क्या होते हैं? देखो, there are 3 degrees. We know that. Positive, comparative, superlative. बस मैं एग्जांपल दे देती हूँ जल्दी से. Bad, worst, worst. That's why ये इसमें जो है the most honorable, the highest score, high, higher, highest, right? तो that is what it is, the superlative degree. अभी हमारे पास है एक और रिमेंबर बॉक्स. हम द कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करते वो लिखा हुआ है. द आशीष श्रीवास्तवा, दैट मे बी अ नेम, या सो उसके किसी के नेम के आगे हम लोग यूज़ नहीं करते. फिर किसी कंट्री के नेम में, या USA जो था जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें था एक नाउन, उस नेम में था एक नाउन. दैट्स वाई वी यूज द. बट जो इंडिया है उस जो नेम है एक नाउन नहीं है. दैट्स वाई वी डोंट यूज द. एंड सी इट्स नो. ओके, जस्ट टेक अ लुक एट द सिम्बॉल्स. द रविंद्रनाथ टैगोर. तो आप किसको ऐसे बोलते हो? द त्रिशा महेश्वरी, या द रविंद्रनाथ टैगोर, या द नरेंद्र मोदी. नहीं ना, तो हम नेम्स के पीछे नहीं लगाते. द सानिया नेहवाल हम नहीं लगाते. फिर विद अनकाउंटेबल नाउन, द ऑयल. कैन यू जस्ट पुट द ऑयल इन सम veggies or whatever it is, whatever you are making? Can you just put oil in here? That's correct. Salt. Can you just put the salt? Just salt पे नहीं लगता. I don't know what am I saying. Sorry. Okay. Just कभी कभी बोलते बोलते मेरी टंग स्लिप हो जाती है. Okay. The intelligence, the fiber. You don't say that. Okay. अभी हम object
is refer only when the object is referred in a particular manner, the definite article the will be used. I need air to breathe. The air near the industrial plant is polluted. तो यहाँ पे क्या है? I need air to breathe. हाँ, मुझे एयर चाहिए ब्रीथ करने, लेकिन जो एयर इंडस्ट्रियल प्लांट के बाजू में जैसे फैक्ट्रीज वो सब, तो वो मैं पर्टिकुलर जगह के एरिया के एयर के बारे में बात कर रही हूँ. ओके, सो वो एक पर्टिकुलर थिंग है, राइट? तो द एयर नियर दैट इंडस्ट्रियल प्लांट इज polluted. Sentence 1, the air is referred is taken in general sense. In the sentence 2, the word air has been specified to a particular area. Okay, so here we have one exercise. Read each sentence below. If the article is correct, write correct on the line below the each sentence. If the article is incorrect, rewrite the sentence to make it correct. Okay? तो यहाँ पे है ना कुछ sentences हैं. अब हमें नहीं पता ये सही है, गलत है, क्या है. ओके, तो हमें पहले पढ़ना है. सही है तो हमें नीचे लिखना है सही है. गलत है then we have to correct it out. We saw a alligator in the swamp. Alligator, alligator. तो क्या आएगा? Is it correct? No, it's not, because here the use of article is wrong, because alligator, it gives a vowel sound. So what you have to use is an alligator in the swamp. Correct. The band director handed a music sheet to the trumpet player. यहाँ पे आपको कुछ गलत लग रहा है? No, it's everything is correct. Very good. Yeah. Okay. I planted a rose bush in our garden. Is anything wrong? No, it's correct. Grandfather gave me a huge hug when he left. Yeah, that's also correct. Yeah, so guys, so here is the end of our chapter articles, not end, okay, end of part 1. So I'm also gonna make the part 2, and please don't forget to watch that also. And one more thing, wanna know what I wanna say? I wanna say that please don't forget to just hit the like button, share and subscribe. Please don't forget to do this, and subscribing most important, because when you are subscribed you just get all the notifications, right, when I post new video, right? And after subscribing also click on the bell icon to get all my notifications. First you subscribe it and then click on the notification bell. And also if you have any doubts from this part, you just comment down, cause I don't know the comments are on or off, but you can definitely put it out in the comment box if they are on. So it's time to say bye bye, and please don't forget to watch the part 2. In that we are gonna do a lot of practice. Okay, yeah, nothing else. Bye bye.